बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त से लाल अखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसने बिरयानी की जगह ले ली है। इतना मज़ेदार पुलाव लगता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1.25 किलो गोश्त लिया है। पुलाव के लिए जब भी मैं गोश्त लेती हूँ थोड़ा चिकनाहट वाला लेती हूँ, उससे पुलाव का फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसी के अंदर 8 से 10 लहसुन के जवे, 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं मैंने, ये चले जाएंगे। 2 बादियाने फूल, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच भर के सिया ज़ीरा लिया है, ये डाल देते हैं। 6 से 7 छोटी हरी मिर्चें ली हैं, ये डाल देंगे। 2.5 गिलास जितना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के हम यखनी का नमक डाल देंगे इसके अंदर और इतनी देर तक पकाएंगे कि 2.5 गिलास से 1 गिलास जितना इसके अंदर पानी रह जाए और गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। इसे मैं ढक देती हूँ और गलने के लिए रख देती हूँ जब तक हम अपना मसाला भूनेंगे। एक पतीले के अंदर हम 1 कप जितना ऑयल डालेंगे और इसी के अंदर 4 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसे स्लाइस में काटा है, ये जाएगी। प्याज इसके अंदर ज़्यादा जाती है, प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। इसी के अंदर हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 5 लौंग, 15 काली मिर्चें, 5 छोटी इलायची ली हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े, ये डाल देंगे। अच्छे से जब इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी और प्याज का ऐसे कलर चेंज हो जाएगा लाइट सा, तो इसी के अंदर 5 मैंने टमाटर लिए हैं, जिसे स्लाइस में काट लिया है, ये जाएंगे इसके अंदर। इसी के अंदर हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 2 टेबल स्पून भर कर लाल मिर्ची पाउडर जाएगा इसके अंदर। बहुत स्पाइसी सा हमारा ये पुलाव है। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ कि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे हम। जो हमारी ये टमाटर नज़र आ रहे हैं, सारे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, इतनी अच्छी तरीके से इसे हमें भूनना है। मैं इसे भूनने के लिए रखती हूँ जब तक हम अपना गोश्त देख लेते हैं। ये देखिए 1 गिलास जितना इसके अंदर पानी रह चुका है। गोश्त भी हम पहले चेक कर लेते हैं और पुलाव के अंदर बेहतरीन सा गोश्त गला हुआ होता है तो अच्छा लगता है। गोश्त हमारा गल चुका है। इसके पत्ते भी निकाल कर हम साइड कर देते हैं और सारे गोश्त को हम पहले एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और यखनी को भी हम छान लेते हैं। और आप देखें गोश्त मैंने अलग कर लिया है और यखनी भी अच्छे से छान ली है। अब हम अपने मसाले को देखेंगे। अच्छी तरीके से मसाला हमारा भून चुका है। इसी के अंदर हम सारा गोश्त डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, जिसे दरदरा सा कूट लिया है, ये जाएगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। आप देखें हमारे मसाला इतनी अच्छी तरीके से भुना है कि इसमें से सारा पानी खुश्क हो गया है। थोड़ी सी हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। जो हमने गोश्त डाला है, सारे मसाले गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से कोट हो जाएं, इतनी अच्छी तरीके से यखनी डाल के इसे हम मिक्स करेंगे। और आप देखें कितनी मज़ेदार हमारी मटन लाल यखनी की शक्ल नज़र आ रही है। लग रही है ना आपको कि ये बिरयानी बन रही है, पर ये पुलाव बन रहा है हमारा मज़ेदार सा। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनता है ये। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा हमारा लाल यखनी पुलाव देखें। इसी के अंदर हम सारी यखनी डालेंगे और 1.25 किलो गोश्त के अंदर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं बनास्पति। इसे 15 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था और अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लिया है। सारे चावल डाल देते हैं इसके अंदर हम और चावल डालने के बाद 1 से 2 दफ़ा सिर्फ इसे हिलाएगा, क्योंकि चावल टूटने का डर होता है, ज़्यादा नहीं हिलाते।
और 5 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पे ढक के रखूँगी पकने के लिए। और आप देखें इसे 5 मिनट हो चुके हैं तेज़ आंच पे पकते हुए। माशाल्लाह से इतनी अच्छी सी खुशबू आई है इसके अंदर। हल्का सा इसे हम हिलाएंगे पहले और इसी के अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे। इसी के अंदर हम ऑरेंज कलर डाल देते हैं 2 जगह पर और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने इसके ऊपर फ्रूट कलर डाला है। इस रेसिपी को ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे मैं 5 मिनट के लिए दम के लिए रख रही हूँ हल्की आंच पे। और माशाल्लाह से देखें 5 मिनट हल्की आंच पे दम के लिए रखा था। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और इतनी ही मज़ेदार बनती है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसे मैं डिश में निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।